हरि ओम। श्री भगवानुवाच अतः षष्ठोऽध्याय निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा। अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सः सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। उसके पश्चात श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष कर्मफल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। इसलिए हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। निसंकल्प होना आवश्यक है। कर्मयोग के साधन का वर्णन और योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष का जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। श्री भगवान कहते हैं, जिस काल में न तो इंद्रियों के भोग में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पों का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। मनुष्य को योगारूढ़ अवस्था प्राप्त करने के लिए उत्साहित करना और कर्तव्य निरूपण। और योगारूढ़ता कल्याण में हेतु कही है, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति में न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रिय सहित शरीर जीता हुआ है उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीत लिया गया उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदस्य शत्रुता में बरतता है। और है अर्जुन, सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भलीभांति शांत हैं, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं।